बच्चों ये है हमारा लेक्चर 146 और हम कर रहे थे कल चैप्टर जिसका नाम है फेयर प्ले। फेयर प्ले चैप्टर में कल हम कर रहे थे जुम्मन और अलगू के बारे में। दो फ्रेंड्स थे और जो जुम्मन है उसकी आंटी ने पंचायत में उसके खिलाफ जो है मुकदमा दायर किया था और कि वो उसको मतलब उसकी प्रॉपर्टी जुम्मन ने ले ली थी और उसको अच्छे से रख भी नहीं रहा था। सो हम कर रहे हैं पेज 87 पे। पेज 87 में 6th पैराग्राफ है। अलगू ने कहा, जुम्मन हम दोनों बहुत ही पुराने दोस्त हैं। तुम्हारी आंटी मेरे को बहुत प्यारी है जितनी तुम्हें प्यारी है। अब मैं पंच हूँ तो अब तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मेरे लिए एक समान हो। तुमको अपने डिफेंस में क्या कहना है, तुमको अपने बचाव में क्या कहना है। अलगू ने क्या बोला जुम्मन को? अलगू ने जुम्मन को बोला कि भाई तुम और मैं फ्रेंड्स हैं, बहुत पुराने दोस्त हैं और तुम्हारी आंटी मुझे उतनी ही पसंद, मतलब मैं तुम्हारी आंटी को उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो भाई, जैसे तुम्हारी और अब तो मैं पंच हूँ तो तुम्हारी अब पंच होने के नाते मेरे लिए तू और तुम्हारी आंटी दोनों इक्वल हो। तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? सो अब जुम्मन अपने बारे में बताता है। जुम्मन अपने बचाव में बोलता है, डिफेंस मतलब बचाव। जुम्मन क्या बताता है? 3 years ago, 3 साल पहले मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी थी और मैंने प्रॉमिस किया था कि जब तक वो जिंदा रहेगी मैं उसको सपोर्ट करूँगा। मैंने मेरी आंटी के लिए सब कुछ किया। तो हमारे घर में कुछ झगड़े हुए मेरी आंटी और मेरी वाइफ के बीच में, पर मैं वो झगड़े रोक नहीं सका। अब मेरी आंटी बोल रही है कि मुझे महीने का खर्चा दे। वो पॉसिबल नहीं है, महीने का खर्चा मेरे को देना पॉसिबल नहीं है। बस मुझे इतना ही कहना है। क्या बोला जुम्मन ने कि 3 साल पहले मेरी आंटी ने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी और बदले में मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं उसको सपोर्ट करूंगा, मतलब खाना पीना रहना मैं देखूंगा, तो मैं इतना ही कर सकता था। सो हम लोग साथ रहे, पर अब मेरी आंटी और मेरी बीवी के बीच झगड़े होते हैं और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अब वो मेरे से अलग खर्चा मांग रही है, वो मैं उसको दे नहीं सकता हूँ। अब उस जुम्मन को सबने सवाल जवाब किए, अलगू ने और बाकी पंचों ने सवाल जवाब किए। फिर अलगू ने अनाउंस किया कि हम लोगों ने मैटर को बहुत केयरफुली देखा, मतलब ये जो पूरा मुद्दा है हमने केयरफुली देखा और हमारे ओपिनियन के हिसाब से, हमारे मत के हिसाब से जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। तो उसने क्या बोला? अलगू ने लास्ट में बोला कि हम सब पंचों ने सारा अच्छे से तहकीकात की है, सारी चीज़ों की जांच परख की है और हम लोगों के हिसाब से जो जुम्मन है उसको अपनी आंटी को हर महीने का खर्चा देना पड़ेगा जैसे कि वो मांग रही है। अगर वो खर्चा नहीं दे सकता है तो वो अपनी आंटी को उसकी प्रॉपर्टी वापस कर दे। तो मतलब फैसला किसके फेवर में सुनाया? अलगू ने आंटी के फेवर में। क्यों? क्योंकि वो सही था, सही बात है ना। अगर उसकी आंटी ने 3 साल पहले अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम की थी तो इस प्रॉमिस के साथ की थी कि वो उसकी देखभाल करेगा। अब उसने प्रॉपर्टी ले ली, उसकी देखभाल भी नहीं कर रहा है, तो उसकी आंटी खर्चा मांग रही है तो वो खर्चा भी नहीं दे रहा है। तो ऑब्वियसली ये सही फैसला है ना, अलगू ने सही फैसला लिया। तो अब क्या हुआ? इस फैसले के बाद क्या होता है? नाउ द 2 friends were seldom seen together। अब ये दोनों दोस्त साथ में नहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन के बाद से जुम्मन को अलगू से गुस्सा आ गया, मतलब तो उसने सोचा कि मेरा दोस्त है और मेरे फायदे में उसने फैसला नहीं किया, तो अब ये दोनों दोस्त नहीं रहे, मतलब साथ में नहीं दिखते थे। ठीक है। सो दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी, जो फ्रेंडशिप की जो बंधन था, फ्रेंडशिप का बॉन्ड था, वो टूट चुका था। अब तो ऐसा हो गया था, जुम्मन अब अलगू का दुश्मन बन गया, एनिमी बन गया और अब वो उससे बदला लेना चाहता था।
ठीक है, जुम्मन अब अलगू का एनिमी बन गया, मतलब क्योंकि अलगू ने उसकी आंटी के फेवर में फैसला सुनाया तो जुम्मन अब उसका एनिमी बन गया। तो ऐसे ही दिन बीतते गए एंड देखो दिन गुजरते गए। अब क्या हुआ, एक बदनसीबी हुई, इल्लक मतलब बदनसीबी हुई। अलगू चौधरी के साथ भी एक बुरी चीज हुई, एक डिफिकल्ट सिचुएशन आई। अलगू चौधरी जो कि जुम्मन का दोस्त था, उसके साथ जो पहले दोस्त हुआ करता था, अलगू चौधरी के साथ भी एक बुरी सिचुएशन आई। क्या आया, उसके जो 2 बैल थे, 2 बुल्लक्स थे, उसमें से एक मर गया और उसने दूसरी बुल्लक, अपना दूसरा जो बैल था वो किसको बेचा, उसने अपना दूसरा बैल समझू साहू को बेचा। किसने, अलगू चौधरी के पास 2 बैल हुआ करते थे, उसमें से उसने एक बैल समझू साहू को बेचा। समझू साहू कौन था, समझू साहू विलेज का कार्ट ड्राइवर था, मतलब विलेज में टांगा वगैरह चलाता था। और बात ऐसे हुई थी कि साहू जो है वो उस बुल्लक का, जो एक बुल्लक थी उसका जो पैसा उसको 1 महीने में दे देगा। साहू उस बुल्लक, उस बैल का पैसा, समझू साहू उस बैल का पैसा अलगू चौधरी को 1 महीने में दे देगा। इट सो हैपेंड दैट द बुल्लक डाइड विद इन अ मंथ। अब हुआ ऐसे कि वो बुल्लक, वो बैल तो 1 महीने के अंदर ही अंदर मर गई। तो अब क्या हुआ, बहुत महीने बीत गए बुल्लक की डेथ को। तो अलगू ने साहू को बोला कि भाई तू मेरे पैसे दे दे, तूने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं। तो साहू बहुत गुस्सा हुआ, बोला मैं तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगा, उस जानवर के लिए तो मैं 1 पैसा भी नहीं दूंगा जो तूने मुझे बेचा था। उस जानवर की वजह से तो कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा मैं बर्बाद हो गया। मेरे पास भी एक बुल्लक है, बैल है, तू उसको महीना यूज कर और मुझे उसको वापस कर दे। मैं मरे हुए बुल्लक का तुझे मरी हुई बैल का कोई पैसा नहीं दूंगा। मतलब बात क्या, पहला बात समझो। देखो जो अलगू चौधरी है, अलगू चौधरी के पास 2 बैल थे, उसमें से एक बैल मर गया, दूसरा बैल उसने समझू साहू को बेचा। समझू साहू ने बैल खरीदा पर उसने कहा मैं साथ में पैसा नहीं दे सकता, मैं तेरे को एक महीने में पैसा दूंगा। अब बैल वो अपने साथ ले गया, बैल अपने साथ ले गया, पर वो बैल 1 महीने में मर गया। अब वो बैल 1 महीने में मर गया, अब बहुत महीने हो गए, तो अब पैसे मांगता है अलगू चौधरी समझू साहू से, भाई पैसे दे। तो साहू पलट जाता है, कहता है भाई काय के पैसे, वो तो मर गया ना, उल्टा तेरे बैल की वजह से तो बर्बादी आ गई मेरे घर में, तुझे पैसे नहीं दूंगा। अगर तू ऐसा करना है तो 1 महीने के लिए तू मेरा बैल ले जा, तू वापर मेरा बैल, तू यूज कर, पर मैं पैसे तो नहीं दूंगा। 1 महीने के लिए तू मेरा बैल यूज करके मुझे रिटर्न कर दे। मरे हुए बैल के काय के पैसे, तेरा बैल तो मर चुका, मैं क्यों उसके पैसे दूं। भाई मैंने जिंदा कब खरीदी तो जिंदा थी, पर वो कह रहा है पर मर गई, 1 महीने में मर गई, पैसे तो वैसे मैंने तुझे दिए नहीं थे, मैं नहीं दूंगा। तो अलगू ने क्या किया, अलगू ने कहा तू ऐसा कर रहा है मेरे साथ, तो मैं ये केस पंचायत में लेके जाऊंगा। ठीक है, उसने कहा मैं ये पंचायत में लेके जाऊंगा। सो दूसरी बारी कुछ ही महीनों में पंचायत बुलाई गई और दोनों पक्ष, मतलब अलगू और साहू, समझू साहू और अलगू चौधरी, दोनों पूरे गांव में अपनी अपनी बात समझाने लगे। जैसे आंटी ने समझाया था, वो जो उसकी जुम्मन की आंटी थी वो भी सबको समझाती थी, तो वैसे अलगू चौधरी और जो समझू साहू है गांव में सबको अपनी अपनी बातें समझाने लगे कि हुआ क्या है। अब पेज नंबर 89, 12th। फिर से पंचायत लगाई गई, जैसे उसमें लगाई गई थी जुम्मन में, और उसकी आंटी के टाइम पंचायत लगाई गई थी और पुराने बरगद के पेड़ के नीचे, मतलब ओल्ड बनियान ट्री के नीचे जैसे पंचायत लगाई गई थी, फिर से वैसी ही पंचायत लगाई गई। अलगू खड़ा हुआ और बोला, क्या बोला कि जो पंच की आवाज होती है वही भगवान की आवाज होती है। तो उसने कहा
कि साहू पंच को निष्कासित करे। भाई साहू चुने पंच, उनको पंच चुनना होता है। मतलब जो दो लोग आते हैं ना, जो दो लोग आते हैं वो कहते हैं कि हम पंच चुनेंगे, तो साहू को बोलता है तू पंच चुन, और पंच का जो भी फैसला होगा मैं वो फैसला मानूंगा। अलगू क्या बोलता है? अलगू बोलता है पंच की आवाज ही भगवान की आवाज होती है, और मैं साहू को बोलता हूँ कि वो पंच चुने, और जो भी पंच का फैसला होगा मैं मानूंगा। अब देखो, अलगू ने साहू को बोला, समझू साहू को बोला तू पंच चुन। साहू को अब अच्छा लगा, साहू सॉ हिज चांस। अब साहू को लगा कि अब तो सब कुछ मेरे हक में है, मैं ही जीतूंगा। एंड प्रपोज्ड द नेम ऑफ जुम्मन। साहू ने क्या बोला? मैं मेरा पंच किसे चुन रहा हूँ? जुम्मन को चुन रहा हूँ। ठीक है। अब पता है जुम्मन का क्या हुआ था। अलगू ने तो जुम्मन के हक में फैसला नहीं सुनाया था, उसने तो उसकी आंटी के हक में फैसला सुनाया था। और जुम्मन तो ढूंढ रहा था भाई, वही ऐसा मौका ढूंढ रहा था कि जिसमें वो अलगू चौधरी को मतलब अलगू चौधरी को हराने का तो मौका ढूंढ रहा था। तो साहू ने तो उसको पंच चुन लिया। तो अब क्या हुआ? अलगूज हार्ट सैंक। अब तो अलगू का दिल बैठा जा रहा था। ही टर्न्ड पेल, एकदम वो पीला पड़ गया। बट वॉट कुड ही डू? अब वो क्या कर सकता था, क्योंकि उसी ने ही साहू को बोला तू पंच चुन, और उसने पंच किससे चुन लिया? उसने पंच तो उसके दुश्मन को चुन लिया। पहले तो दोस्त थे पर अब तो दुश्मन हो गए थे, क्योंकि अलगू चौधरी ने उसके फेवर में फैसला नहीं सुनाया था, उसकी आंटी के फेवर में फैसला सुनाया था। उसको प्रॉपर्टी दे देनी पड़ी थी आंटी को। अब दोनों तो दुश्मन हो गए थे। तो द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच ही रियलाइज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज एंड डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस। अब जिस पल जुम्मन को पंच चुना गया, जिस मोमेंट जुम्मन को पंच चुना गया, उसी समय जुम्मन के मन में आया कि अब मैं जज हूं भाई, अब मेरे को एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन एक्ट करना पड़ेगा, मैं जज हूं और भाई मेरी एक रिस्पेक्ट है। कुड ही सीटेड इन दैट हाई प्लेस हैव हिज रिवेंज नाउ? क्या वो उस बरगद के पेड़ के नीचे, जो बनियान ट्री था उस पेड़ के नीचे जहां पंच को बिठाया जाता था, क्या वो वहां बैठ के गलत फैसला दे सकता था बदले में? वो तो बदला तो लेना चाहता था बहुत टाइम से, पर क्या अब वो पंच बन के गलत फैसला ले पाएगा? ही थॉट एंड थॉट। अब मतलब जुम्मन अंदर ही अंदर सोच रहा है कि उसने मुझे, भाई मैं पंच बन गया हूँ, ठीक है, मेरा उससे झगड़ा चल रहा है, पर मेरे को तो पंच बन के सोचना है ना, मेरे को दुश्मन बन के नहीं सोचना है, मेरे को पंच बन के सोचना है। नो, ही मस्ट नॉट allow his personal feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। ठीक है। तो अब उसके मन में आया कि मेरी जो भी पर्सनल फीलिंग्स है, मेरी जो भी भावनाएं हैं मेरे दोस्त को लेके, मतलब उसका जो दोस्त था अलगू चौधरी को, मेरी जो भी फीलिंग्स हैं, मैं मेरे सच्चाई के रास्ते में उन फीलिंग्स को नहीं आने दूंगा और मैं न्याय करूंगा। तो मतलब जो जुम्मन है उसने मन ही मन डिसाइड किया कि भाई मैं न्याय करूंगा, मैं अन्याय नहीं करूंगा। तो दोनों अलगू और साहू ने अपने अपने केस सुनाए, पंचायत के आगे दोनों ने अपने अपने केस सुनाए। दे वर क्रॉस एग्जामिन एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली। अलगू और साहू ने दोनों अपनी अपनी कहानियां बताई भी क्या क्या हुआ था, और दोनों को फिर से सवाल जवाब किए गए, सारे पंचों ने सवाल जवाब किए और बहुत ही ध्यान से केस को गहराई तक समझा गया। अब जुम्मन खड़ा हुआ और उसने अनाउंस किया, इट इज अवर ओपिनियन, ये हमारा फैसला है कि दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुल्लक, कि साहू को अलगू को बुल्लक के पैसे देने पड़ेंगे। When साहू bought the bullock, it suffered from no disability or disease। उसने कहा जब साहू ने अलगू से बुल्लक खरीदा था तो वो ठीक ठाक था, उसमें कोई बीमारी नहीं थी, उसमें कोई वांक नहीं था, वो एकदम ठीक ठाक था। पर अचानक से डेथ की बुल्लक हो गई, जो कि एक बहुत ही गलत बात हुई भाई। अचानक से डेथ हो गई बुल्लक की, बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, मतलब ये बदकिस्मती थी कि बुल्लक की डेथ हो गई। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर इट, पर हम इस चीज का इल्जाम अलगू पे नहीं लगा सकते।
Algu could not contain his feelings. He stood up and said loudly over and over again, "Victory to the Panchayat. This is justice. God lives in the voice of the पंच." तो मतलब साहू ने कहा, जुम्मन ने कहा कि जो भी हुआ कि उसने तो ठीक ठाक बैल बेची थी, उसने बुल्लक तो सही बेचा था समझू साहू को। अब 1 महीने में अगर वो बुल्लक मर जाता है तो उसमें अलगू चौधरी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसने तो ठीक ठाक बेची थी। ये एक बदकिस्मती थी कि बैल मर गया 1 महीने के अंदर। तो इसके लिए भाई जो समझू साहू को पैसे देने पड़ेंगे। तो अलगू चौधरी क्या हो गया, एकदम इमोशनल हो गया। मतलब उसने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। जिस टाइम जुम्मन को पंच चुना गया वो समझ गया भाई आज तो ये बदला निकालेगा, पर तब भी उसने सच्चाई का साथ ही दिया था। पर अलगू को लगा कि नहीं, ये तो बदला ढूंढ ही रहा था, ये मेरा दुश्मन हो गया है। तो अलगू के मन में चल ही रहा होगा, तो उसने ऐसा फैसला सुना दिया। तो अलगू अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल ही नहीं कर पाया। अलगू खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। क्या चिल्लाने लगा? विक्ट्री टू द पंचायत, की पंचायत की जय हो, पंचायत की जय हो। दिस इज जस्टिस, यही न्याय है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, भगवान ही पंचों की आवाज में बसते हैं। Soon after, Jumman came to Algu, embraced him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy." उसके बाद जुम्मन अलगू के आगे आया और उसे गले लगा लिया और कहा कि जो पिछली पंचायत हुई थी जिसमें तूने मेरे को दोषी ठहराया था और मेरी आंटी को मुझे प्रॉपर्टी वापस कराई थी, तो तब से मैं तेरा दुश्मन बन गया था। पर आज जब मैं खुद पंच बना तो मुझे पता लगा कि पंच बनना क्या होता है। जो पंच होता है, मतलब पंच मतलब जो जज होता है, जो जज होता है। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी, ना पंच का कोई दोस्त होता है, ना पंच का कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस, पंच को खाली क्या करना होता है? न्याय करना होता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। तो वो क्या बोल रहा है कि किसी को भी न्याय का रास्ता है कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। न्याय का रास्ता ना दोस्ती ना दुश्मनी के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। अलगू एम्ब्रेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ट, अलगू चौधरी ने अपने फ्रेंड जुम्मन शेख को गले लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। And his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. और उन्हीं आंसुओं के साथ, अलगू चौधरी के इन्हीं आंसुओं के साथ उन दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, जो गैर समझ हो गई थी, जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो सब सॉल्व हो गई। मतलब दोनों वापस दोस्त बन गए। ठीक है। सो ये स्टोरी किसकी है? ये प्रेमचंद द्वारा लिखी गई स्टोरी है। प्रेमचंद ने ये स्टोरी लिखी थी, हिंदी में लिखी थी। इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है। ठीक है। सो अगर टाइम रहा तो मैं फिर से ये स्टोरी आपको एक बारी फिर से शॉर्ट में रिपीट करूँगी। तो अभी फ़िलहाल हम पहले इसका एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो ये पूरी स्टोरी एक और बारी हम रिपीट कर लेंगे। ठीक है। सो इस तरह से मतलब जुम्मन और अलगू ने, जब जुम्मन पंच बना था तो जुम्मन ने भी सच्चाई का साथ दिया था। जब अलगू पंच बना था तो अलगू ने सच्चाई का साथ दिया और भले सामने जुम्मन था तो उसकी आंटी के फेवर में ही फैसला दिया था क्योंकि वो सही था। फिर जब जुम्मन पंच बना तो जुम्मन तुरंत, मतलब जुम्मन कुछ महीनों बाद फिर से जुम्मन पंच बना। तो जब जुम्मन का टाइम आया तो उसने भी पंच का सही फैसला सुनाया। ना उसने गलत किया ना उसने गलत किया। मतलब दोनों दोस्त क्या थे? एकदम सच्चे थे। वो दोनों अपना अपना जो उनका कर्तव्य था पंच का, वो एकदम सही निभा रहे थे। ठीक है। वो लोग गलत का साथ नहीं दे रहे थे, वो एकदम सही फैसले सुना रहे थे। ठीक है। सो जब जज होता है, जज को न्यूट्रल होके सोचना पड़ता है। जज ऐसा कुछ, मतलब कोई भी उल्टा सीधा फैसला नहीं सुना सकता। सो ये था पेज 90। अब हम पेज 91 पे एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है। पेज 91 है।
वर्किंग विद द टेक्स्ट। मैच द सेंटेंसेस अंडर 1 विद दोज अंडर 2। फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है आपको, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को मैच करना है। सो यहाँ पे मैच विथ भी जैसा हो गया, सो दोनों को मैच करना है आपको, ठीक है। सो करो मैच। जुम्मन एंड अलगू वर बेस्ट फ्रेंड्स। पहले सब पढ़ लेते हैं। जुम्मन एंड अलगू वर बेस्ट फ्रेंड्स। जुम्मन्स aunt transferred her property to him. The aunt decided to appeal to panchayat. Algu was unwilling to support aunt. Jumman was very happy to hear Algu's name as head punch. He believed that his friend would never go against him. She wanted justice. In the absence of one, the other took care of family. Condition was that he would be responsible for her welfare. The bond of friendship between him and Jumman was very strong. ठीक है। सो अब इन सबको मैच करना है। जुम्मन एंड अलगू वर द बेस्ट फ्रेंड्स। जुम्मन और अलगू बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो इसके साथ क्या मैच करोगे? सो एक जने की गैर हाजिरी में दूसरा उसकी फैमिली का ध्यान रखता था, तो ये इसके साथ मैच होगा, ठीक है। ये 1 के साथ 3 मैच होगा। फिर जुम्मन्स आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू हिम। जुम्मन की आंटी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी थी, क्यों? सो इसी शर्त पे की थी। द कंडीशन वॉज दैट ही वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हर वेलफेयर, वो उसका ध्यान रखेगा। सो ये हुआ सेकेंड का, ठीक है, मतलब ये फोर्थ। सेकेंड किसके साथ मैच हो रहा है? फोर्थ के साथ। द आंट डिसाइडेड टू अपील टू द पंचायत। उसकी आंटी ने डिसाइड किया कि वो पंचायत के पास जाएगी, क्यों? पंचायत के पास जाने का क्यों डिसाइड किया? क्योंकि उसे जस्टिस चाहिए था, उसे न्याय चाहिए था, ठीक है। 3 का सेकेंड। अलगू वॉज अनविलिंग टू सपोर्ट द आंट। अलगू जो है आंटी को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, क्यों? क्यों उसकी आंटी को सपोर्ट क्यों नहीं करना चाह रहा था? क्योंकि जो उसकी जो दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा गहरी थी। मतलब उसकी जो दोस्ती थी उसके फ्रेंड के साथ, जुम्मन के साथ, वो बहुत ज़्यादा गहरी थी, इसलिए वो उसकी आंटी को सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था। मतलब जब एंड तक वो सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था, पर जैसे ही वो बैठा ना, वो न्याय की कुर्सी पे, उस पंच की गद्दी पे बैठा, तो उसका मन बदल गया। तब तक तो वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाह रहा था उसकी आंटी को। जुम्मन वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अलगूज नेम एज हेड पंच। जब जुम्मन ने सुना कि अलगू हेड पंच है तो वो बहुत खुश हुआ, क्यों? ही बिलीव दैट हिज फ्रेंड वुड नेवर गो अगेंस्ट हिम। उसने क्या माना? कि भाई मेरा दोस्त कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएगा, उसका मानना ऐसा था। सो ठीक है। सो 1 3 के साथ मैच हो रहा है, 2 4 के साथ मैच हो रहा है, 3 2 के साथ मैच हो रहा है, 4th 5th के साथ मैच हो रहा है, और 5th 1st के साथ मैच हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट बी है हु सेज टू हुम एंड वाई। अच्छा, इसमें कौन किससे कहता है और क्यों? सो ये आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा कि पहले तो कौन किससे कहता है, हु सेज टू हुम, और फिर वाई, रीजन भी लिखनी है। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, वो कौन किससे कहता है, और वाई भी लिखना है, ठीक है। ये आपको नोटबुक में लिखना पड़ेगा, बी वाला नोटबुक में लिखेंगे। सो बी वाला, हु सेज दिस टू हुम एंड वाई। सो फर्स्ट, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी बीवी को पता है घर कैसे चलाना है, किसने बोला? सो आंसर, जुम्मन सैड दीज वर्ड्स टू हिज आंट। जुम्मन ने ये वर्ड्स अपनी आंटी को बोले, क्यों बोले? कि भाई मेरी बीवी को पता है घर चलाना आता है, क्यों बोला? ही वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ हिज आंट, उसे अपनी आंटी से छुटकारा चाहिए था। ही वॉज नॉट विलिंग टू गिव हर एनी अलाउंस, वो उसकी आंटी का खर्चा नहीं उठाना चाहता था। सेकेंड,
बट इज इट राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, कि पर ये क्या सही है मेरे बेटे चुप रहना और वो नहीं बोलना जो तुम्हें सही लगता है और सच्चा लगता है? किसने बोला? सेकेंड, द ओल्ड आंट टोल्ड दिस वर्ड्स टू अलगू चौधरी, ये आंटी ने बोला था अलगू चौधरी को। अलगू वॉज अनविलिंग टू गिव हिज जजमेंट अगेंस्ट हिज बेस्ट फ्रेंड, अलगू ने आंटी को बोला कि आपने मुझे इस पंच क्यों चुना कि मैं मेरे फ्रेंड के खिलाफ जजमेंट नहीं दूंगा। तब उसने कहा कि बेटा क्या ये सही है, सच का साथ ना दो तुम। थर्ड, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम्हें अपने बचाव में क्या कहना है? सो ये किसने कहा? थर्ड, अलगू सेड दिस वर्ड्स टू जुम्मन, अलगू ने जुम्मन से कहा। When he occupied the seat of the head punch, he was keen to do justice. So अलगू ने ये जुम्मन से कहा जब उसने पंच की सीट पे बैठा, जब वो पंच की सीट पे बैठा तब अलगू ने ये शब्द जुम्मन से कहे क्योंकि वो न्याय करना चाहता था। फोर्थ, I can't pay you a penny for the wretched beast you sold me. मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा इस जानवर का जो तुमने मुझे बेचा है। साहू सेड दिस वर्ड्स टू अलगू चौधरी, साहू ने ये शब्द अलगू चौधरी को कहे। सो अलगू हैड सोल्ड इज, क्यों? तो अलगू हैड सोल्ड इज बुलक टू समझू साहू, अलगू ने उसे अपनी बुलक बेची थी। द बुलक डाइड बिकॉज साहू हैड ओवरवर्कड एंड अंडर फेड द एनिमल, बुलक क्यों मर गई? क्योंकि साहू ने उससे बहुत ज़्यादा काम ले लिया और उसे खाना भी नहीं दिया। जब अलगू ने अपने पैसे मांगे तो साहू ने झूठ से डिसऑनेस्टली रिफ्यूज टू पे हिम अ पेनी, साहू ने बोला मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। फिफ्थ, विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज जस्टिस, पंचायत की जय हो, यही न्याय है। किसने बोला? ये किसने बोला? ये अलगू ने बोला ना। सो अलगू सेड दिस, अलगू ने बोला। क्यों बोला? जुम्मन वॉज द हेड पंच, ही कुड इजीली गिव हिज वर्डिक्ट अगेंस्ट अलगू, बट द सीट ऑफ पंच मेड हिम फेयर एंड जस्ट, ही आस्क्ड साहू टू पे द मनी टू अलगू। एट दिस अलगू शाउटेड विद जॉय एंड वेलकम द फेयर जजमेंट। जुम्मन हेड पंच था, जुम्मन मुख्य पंच था और वो आराम से अपना फैसला अलगू के खिलाफ सुना सकता था, पर जैसे ही वो पंच की गद्दी पे बैठा वो एकदम फेयर और जस्ट हो गया। फेयर मतलब एकदम कहते हैं ना सच्चा, और एकदम जस्ट न्याय करने वाला हो गया। उसने साहू को बोला कि तू पैसे अलगू को दे दे, और इसी पे अलगू जोर जोर से चिल्लाने लगा, खुशी से चिल्लाने लगा, और उसने जुम्मन के इस फेयर जजमेंट को एकदम सराहना की, मतलब वो खुश हो गया। ठीक है, सो ये थे आपके 5 क्वेश्चंस और ये उन 5 के आंसर। हु सेड टू हुम, किसने किससे कहा और क्यों। सो पहले हु सेड टू हुम भी लिखना है, आंसर भी, तो ये 5 आपको ये नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद सी नंबर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वो भी क्वेश्चन आंसर से आपको नोटबुक में ही लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1, देन द सिचुएशन चेंज्ड, व्हाट इज बीइंग रिफर्ड टू। फिर परिस्थिति बदल गई, ये किस बात के बारे में बोला जा रहा है? द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जैसे ही प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम ट्रांसफर हुई सिचुएशन बदल गई। जुम्मन फॉरगॉट हिज प्रॉमिस टू लुक आफ्टर हिज ओल्ड आंट, जुम्मन जो है अपना प्रॉमिस भूल गया कि वो अपनी आंटी के देखभाल करेगा। ही एज वेल एज हिज वाइफ बिगेन टू इल ट्रीट हर, वो और उसकी बीवी आंटी के साथ बहुत बुरा सुलूक करने लगे। Question 2, when Jumman's aunt realized that she was not welcome in his house, what arrangement did she suggest? जब जुम्मन की आंटी को ऐसा महसूस हुआ कि इस घर में अब उसे इज्जत नहीं मिल रही है, तो उसने उन्हें क्या फैसला लेने के लिए बोला या उसने उनको क्या ऑप्शन दिया? जुम्मन्स आंट कुड नॉट बियर इंसल्ट्स एनी मोर, जुम्मन की आंटी की जो इंसल्ट होती थी उस घर में रोज रोज, अब उसे सहन नहीं होती थी।
तो उसने क्या बोला, शी वॉन्टेड टू कुक हर फूड सेपरेटली, उसने कहा कि मैं मेरा खाना सेपरेटली बनाऊंगी। शी डिमांडेड मंथली अलाउंस फ्रॉम हर नेफ्यू, उसने अपने भतीजे से बोला कि तू मुझे महीने महीने का खर्चा दे दे और मैं अलग रहूंगी। क्वेश्चन 3, What was the villagers' reactions when the aunt explained her case to them? जब आंटी ने जाके, जुम्मन की आंटी ने जाके सारे गांव वालों को अपना केस समझाया, मतलब उसने सबको अपनी बात समझाई, तो गांव वालों ने क्या रिएक्ट किया, उन्होंने क्या बोला। द ओल्ड वुमन वेंट टू सेवरल विलेजर्स टू एक्सप्लेन हर केस एंड गेट देयर सपोर्ट। वो जो बूढ़ी औरत थी, मतलब वो जो आंटी थी, जुम्मन की जो आंटी थी, वो बहुत सारे गांव वालों के पास गई और वो बहुत सारे गांव वालों के पास जाके उन्हें अपना केस समझाती थी, भाई उन्हें पूरा अपना किस्सा बताती थी कि भाई क्या हुआ है। सो सम शोड सिंपैथी, कुछ गांव वाले उससे दया दिखाते थे, बट सम लाफ्ड एट हर, कुछ लोग उस पर हंसते थे। अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर टू मेक पीस विद जुम्मन, कुछ समझाते थे कि तू अपने भतीजे के साथ, जुम्मन के साथ वापस शांति कर ले, मतलब वापस तुम दोनों शांति से रहो, एक साथ खुशी खुशी रहो। क्वेश्चन 4, वाई वॉज जुम्मन हैप्पी ओवर अलगूज नॉमिनेशन एज हेड पंच? जुम्मन क्यों खुश हुआ जब अलगू को हेड पंच के तौर पे चुना गया? जब अलगू को हेड पंच के तौर पे चुना गया तो जुम्मन क्यों खुश हुआ? तो अलगू एंड जुम्मन वर बेस्ट फ्रेंड्स, अलगू और जुम्मन बहुत ही पक्के दोस्त थे। तो जुम्मन होप्ड टू गेट द वर्डिक्ट इन हिज फेवर, तो जुम्मन को पूरा आशा थी, पूरा भरोसा था कि जो वर्डिक्ट है, जो फैसला है, उसी के फेवर में आएगा, मतलब उसी के सपोर्ट में आएगा। नेचुरली ही फेल्ट हैप्पी व्हेन द आंट नेम्ड अलगू टू एक्ट एज हेड पंच, तो इसलिए वो एकदम खुश हो गया जब उसकी आंटी ने अलगू को अपना हेड पंच चुना, तो बहुत खुश हो गया क्योंकि उसको पता था अलगू मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमारी दोस्ती तो इतनी पक्की है, वो मेरे खिलाफ फैसला नहीं सुनाएगा, उसको एकदम यकीन था। क्वेश्चन 5, गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, द आंट सेड, व्हाट डिड शी मीन? जब आंटी ने बोला कि जो भगवान पंचों के दिल में बसते हैं, ऐसा आंटी ने बोला, तो आंटी का इस लाइन से मतलब क्या था, ये बोलने का मतलब क्या था? तो आंसर, द आंट मेंट दैट अ पर्सन इन द सीट ऑफ अ जज बिकम्स फेयर जस्ट लाइक गॉड, मतलब आंटी के बोलने का मतलब था कि जो इंसान जज की कुर्सी पे बैठता है, जो इंसान जज की कुर्सी पे बैठता है, वो भगवान की तरह न्याय निष्पक्ष हो जाता है, मतलब भगवान जैसे सबको इक्वल मानता है, जज भी सबको इक्वल देखता है। ही इज़ नॉट गाइडेड बाय हिज पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स, उसको अच्छा लगता है, बुरा लगता है, वो ये सब नहीं सोचता है, वो सिंपली मतलब न्यूट्रल हो जाता है। ही कैन नॉट डू एनी इनजस्टिस, तो जो पंच की कुर्सी पे बैठता है वो कभी अन्याय नहीं कर सकता। ही इज़ गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव, वो भगवान का ही चुना हुआ बंदा होता है, मतलब जो पंच बनता है वो भगवान का ही चुना हुआ बंदा होता है और वो अन्याय नहीं कर सकता। What was अलगू's verdict as head punch? How did जुम्मन take it? अलगू का फैसला क्या था हेड पंच के तौर पे और जुम्मन ने उस फैसले को कैसे लिया? अलगू हर्ड द केस एंड गेव अ फेयर जजमेंट, जब अलगू ने सारा फैसला सुना तो उसने एक फेयर जजमेंट मतलब सही फैसला सुनाया। He asked जुम्मन either to pay a monthly allowance to his aunt or transfer the property in her name. उसने जुम्मन को बोला कि या तो तू अपनी आंटी को मंथली अलाउंस दे, महीने महीने का खर्चा दे जैसे वो मांग रही है, और ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी इन हर नेम, या तो जो जायदाद है, जो उसकी जायदाद है वो वापस तू उसको दे दे। जुम्मन वॉज स्टन्ड, जुम्मन एकदम हैरान हो गया। ही बिकेम अलगूज एनिमी, तब से वो अलगू का दुश्मन बन गया। ही डिसाइडेड टू टेक रिवेंज ऑन अलगू, उसने मन ही मन सोच लिया कि मैं अलगू से बदला लेके ही रहूँगा। क्वेश्चन 7,
अलगू फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम। अलगू एक टाइट स्पॉट का मतलब अलगू एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया। वॉट वॉज हिज प्रॉब्लम, क्या थी उसकी प्रॉब्लम, वो कैसे एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया। सो आंसर, अलगू सोल्ड हिज बुलक टू समझू साहू अ कार्टमैन। अलगू ने अपनी बुलक एक टांगा चलाने वाले को, एक कार्ट चलाने वाले को बेची, समझू साहू को। समझू साहू कार्ट चलाता था। साहू प्रॉमिस टू पे द प्राइस विद इन अ मंथ। जो साहू था, समझू साहू ने कहा था कि मैं तू जो मुझे ये बुलक बेच रहा है, मैं तुझे उसके पैसे 1 महीने के अंदर अंदर दे दूंगा। ये बुलक जो तू मुझे बेच रहा है, मैं 1 महीने में पैसे दे दूंगा। बट ड्यूरिंग दिस पीरियड ही टुक सो मच वर्क फ्रॉम द एनिमल दैट इट डाइड। पर इस 1 महीने में ही वो उस बुलक से, समझू साहू उस बुलक से इतना ज़्यादा काम लेने लग गया कि वो बुलक मर गया। साहू बिकेम डिसऑनेस्ट। अब साहू मतलब झूठा हो गया, मतलब झूठा बन गया। साहू अब झूठ बोलने लगा। डिसऑनेस्ट हो गया मतलब बेईमान हो गया। मतलब बेईमान मतलब वो उसने पैसे देने से मना कर दिया। ही रिफ्यूज टू पे द मनी। वो बेईमान क्यों हो गया? क्योंकि उसने पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है। सो इस तरह से अलगू मुश्किल में फंस गया। मुश्किल में क्यों फंसा? क्योंकि उसने बुल्लक बेच दी और उसने प्रॉमिस के साथ बेची कि मैं 1 महीने के अंदर तुझे पैसे दे दूंगा। अब उसने पैसे उसने कहा मैं एक साथ नहीं दे सकता हूँ, मैं तुझे महीने के अंदर दे दूंगा, पर तू मुझे अपनी बुल्लक दे दे, मैं तेरी बुल्लक यूज़ करूँ। अब उसने यूज़ करते करते ही उसकी बुल्लक मार डाली। तो देखो, इसलिए कहा जाता है कभी आप किसी को कुछ बेचो तो पूरा पैसा लेके फिर ही चीज़ दो। ठीक है। कभी भी किसी से वादे और प्रॉमिस पे आप मत करो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे अलगू के केस में हुआ ना, अलगू ने प्रॉमिस के साथ बेचा था। क्या प्रॉमिस था? कि मैं तुझे महीने के अंदर दे दूंगा। अब बेचा तो बेच दिया, अब महीने के अंदर उसने पैसे नहीं दिए और वो मर गया, तो उसमें उसका क्या दोष? उसने तो सही बेची थी। तो अब पर वो फंस गया क्योंकि उसके पास तो पैसे आए ही नहीं थी, वो पैसे दे ही नहीं रहा था। तो कभी भी अगर किसी को भी कुछ भी बेचना हो आपको, तो आपको एकदम मतलब बेच ही देना चाहिए। अगले पे मतलब आजकल विश्वास का टाइम नहीं है। आपको मतलब पहले सामने वाले को अपनी कोई भी चीज़ नहीं देनी चाहिए। ठीक है। उसने बुल्लक दे दी पहले ही और पैसे नहीं दिए, तो वो उसने इंसानियत दिखाई, पर एक तरह से वो इंसानियत उस पर भारी पड़ गई, वो बेईमान हो गया समझू साहू। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वॉज अलगू अपसेट ओवर जुम्मन्स नॉमिनेशन एज हेड पंच। अलगू क्यों परेशान हो गया जब जुम्मन को नॉमिनेट करा गया हेड पंच के तौर पे? जब जुम्मन को मेन पंच चुना गया तो अलगू क्यों दुखी हो गया? अलगू वॉज अपसेट बिकॉज जुम्मन वॉज ऑलरेडी अनॉयड विद हिम। अलगू दुखी हो गया क्योंकि जुम्मन तो ऑलरेडी उससे गुस्सा चल रहा था, मतलब ऑलरेडी उससे गुस्सा था, अनॉयड था, मतलब क्योंकि उसने आंटी के फेवर में फैसला सुनाया था, तब से वो उससे गुस्सा ही था। सो ही थॉट जुम्मन वुड टेक हिज रिवेंज। तो उसने सोचा कि आज तो जुम्मन अपना बदला जरूर निकालेगा मेरे से, क्योंकि उसने उसके फेवर में फैसला नहीं सुनाया था, आंटी के फेवर में सुनाया था। तो उसको लगा वो भी समझू साहू के फेवर में फैसला सुनाएगा, मेरे फेवर में नहीं सुनाएगा। सो इसलिए अलगू अपसेट हो गया, वो दुखी हो गया। जब जुम्मन को हेड पंच चुना गया तो वो दुखी हो गया। वॉट वॉज जुम्मन्स वर्डिक्ट एज हेड पंच, हाउ डिड अलगू टेक इट। जुम्मन का फैसला, वर्डिक्ट मतलब फैसला क्या था, हेड पंच के तौर पे जुम्मन का फैसला क्या था, अलगू ने इस फैसले को कैसे लिया। जुम्मन्स वर्डिक्ट वॉज दैट साहू वुड हैव टू पे द प्राइस ऑफ बुल्लक टू अलगू। जुम्मन ने फैसला सुनाया कि साहू को बुल्लक के पैसे अलगू को देने पड़ेंगे। When साहू परचेज द बुल्लक फ्रॉम अलगू इट वॉज हेल एंड हार्टी। जब साहू ने अलगू से बुल्लक खरीदी थी वो एकदम ठीक ठाक थी, हेल एंड हार्टी मतलब अच्छी खासी थी। दिस वॉज अ जेन्यून डिसीजन, ये एकदम सही फैसला था। अलगू टुक इट हैप्पीली एंड सैड इट वॉज द विक्ट्री ऑफ पंचायत। अलगू इस फैसले से बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि ये किसकी जीत है, ये तो पंचायत की जीत है। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ इस फैसले से। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 10th,
विच ऑफ द फॉलोइंग सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। इन तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट है जो आपको लगता है कि ये स्टोरी समझाता है। ये स्टेटमेंट गिव अ रीजन फॉर योर चॉइस। इन तीन स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट इस स्टोरी को समझाता है। पहला स्टेटमेंट है आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। मुझे पता है कि तुम अपना आत्मसम्मान, जो तुम्हारी अंतर आत्मा है, उसको नहीं मारोगे दोस्ती के लिए। सेकेंड, लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। कि कोई भी न्याय और सच्चाई के रास्ते से ना हिले दोस्ती या दुश्मनी की वजह से। तीसरा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। कि पंच की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ होती है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि स्टोरी के लिए बेस्ट है। सो सेकेंड स्टेटमेंट, ठीक है। आई थिंक द सेकेंड स्टेटमेंट सम्स अप द स्टोरी बेस्ट। सेकेंड स्टेटमेंट, लेट नो वन डिविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनमिटी। कि कोई भी न्याय का रास्ता ना छोड़े दोस्ती या दुश्मनी के लिए। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट बेस्ट स्टेटमेंट है जो स्टोरी को समझाता है। द पर्सन इन द सीट ऑफ अ जज बिकम्स फेयर एंड जस्ट। क्यों ये सेकेंड स्टेटमेंट बेस्ट है? क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि जो भी जज बनता है वो एकदम फेयर और जस्ट बन जाता है। फेयर और जस्ट मतलब सच्चा और न्यायप्रिय बन जाता है, ठीक है। वो भेदभाव नहीं करता। सो ये 10 क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं और बी वाला हु सेज टू हुम वाला भी नोटबुक में लिखना है और ए वाला मैच विद भी आपको टेक्स्ट बुक में ही करना है, ठीक है। सो डू द एंटायर थिंग एंड व्हाट्सएप मी। थैंक यू।